हाय एवरीवन, कैसे दोस्तों आप सभी। आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो के अंदर में जैसा कि हमने बोला था कि सिलोगिज्म को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। और सिलोगिज्म का हमने पहला पार्ट ऑलरेडी डाल रखा है, तो ये पार्ट जो होगा ये दूसरा पार्ट रहेगा, ठीक है, जिसके अंदर में हम लोग आइदर और के केस को कंप्लीट करने वाले हैं। और इसके अंदर में मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा, जैसे कि बहुत बार होता क्या है कि कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं जो कि हमें समझ में नहीं आते कि सिलोगिज्म में ये पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत बार बार पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके अंदर में दिया क्या रखा है, ये क्या कहना चाहता है। तो उस चीज को भी मैं कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड है जो कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, लेकिन इसमें और भी ज्यादा जो है मैंने ऐड ऑन करके आपको दे रखा है। तो आपको बस स्क्रीनशॉट मारना है और उसको ध्यान में रखना है और उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आई होप सो कि आपको अच्छी लगेगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि आपको काफी हेल्पफुल जो है ये वीडियो होने वाला है। आप बैंकिंग के एग्जाम के अंदर में काफी स्पीडली जो है आप कर भी सकोगे मेरे इस कंसेप्ट के थ्रू। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आइदर और के कंसेप्ट को बताना चाहूंगा कि वो कंसेप्ट जो है क्या है जो आपको ध्यान में रखनी है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जगह नहीं है, तो मैं फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि छोटे से जगह पे मैं आपको समझा पाऊं, ठीक है। एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूं, नहीं तो सारा कुछ मिल जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कंसेप्ट बता रहे हैं, इस कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए आइदर और के केस को, आइदर और वाले केस में जो सिलोगिज्म के अंदर में जो दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आइदर और के कंसेप्ट के अंदर में हमको अगर सिलोगिज्म को इम्प्लीमेंट करना है, तो सबसे पहला जो रूल है वो रूल ये है कि आपका एलिमेंट सेम होना चाहिए। एलिमेंट पहला सेम होना चाहिए ये कहता है। दूसरा ये कहता है कि आपका दोनों कंक्लूजन जो है, कंक्लूजन्स मैं ऐसे लिख देता हूं, कंक्लूजन्स आर बोथ कंक्लूजन्स आर रॉन्ग, ठीक है, मतलब शुड बी रॉन्ग होना ही चाहिए, ठीक है। या ध्यान रखिएगा शुड बी रॉन्ग, बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग। तीसरा जो है कंप्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए। अब ये तीन होते हैं कंप्लीमेंट्री पेयर। ये तीनों कंप्लीमेंट्री पेयर कौन कौन से हैं तो मैं यहाँ लिख देता हूं। सबसे पहला कंप्लीमेंट्री पेयर है आपका सम नॉट का। पहला आपका सम और नॉट होना चाहिए, मतलब कि जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो सम है और यहाँ पर नो है, ऐसे करके सम नॉट होना चाहिए। दूसरा कंप्लीमेंट्री पेयर है ऑल और सम नॉट का, ठीक है। सम नॉट मतलब कि पहला में ऑल होना चाहिए और दूसरे वाले में सम नॉट होने ही चाहिए। तीसरा आपका यहाँ जगह नहीं बचा, मैं यहाँ लिख रहा हूं। तीसरा आपका सम होना चाहिए ऊपर वाले में या फिर नीचे वाले में, कहीं फर्क नहीं पड़ता, बस ये होना चाहिए सम और सम नॉट होने ही चाहिए। ये आपके तीन कंप्लीमेंट्री पेयर हैं। अगर आपको आइदर और का केस को सेटिस्फाई करना है तो सबसे पहले एलिमेंट सेम होना चाहिए, दोनों कंक्लूजन आपके गलत होना चाहिए, और तीसरा कंप्लीमेंट्री पेयर या तो सम नॉट, ये सम ऊपर वाले में या नीचे नॉट आ जाए। दूसरा है कि ऊपर वाले या नीचे वाले में ऑल या सम नॉट रहे पूरे कंक्लूजन के अंदर, या तो सम या फिर सम नॉट जो है, ये दोनों जो है मतलब होने चाहिए। ये आपकी कंप्लीमेंट्री पेयर है। और हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे जिसके थ्रू आपको और समझ में आ जाएगा कि कंप्लीमेंट्री पेयर जो है मैं कैसे कह रहा हूं, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी ही रखनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रहेगा तभी हम लोग आइदर और को कहेंगे, नहीं अगर रहा तो हम लोग आइदर और नहीं कह सकते उसको, ठीक है। चलिए अब मैं इसको इरेज करता हूं, उसके बाद हम लोग आगे, अच्छा इरेज नहीं करते हम लोग, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने, अगर जो लोग पहला वीडियो हमारा नहीं देखे, सबसे पहले मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि आप पहला वीडियो देख ले। उसके अंदर में मैंने आपको ड्राइंग बनाना सिखाया था कि आपको कंस्ट्रक्ट कैसे करना है डायग्राम को, तो डायग्राम आपको बनाने आना चाहिए, उसके बाद ही आप इसको बना सकते हो, नहीं तो अदरवाइज नहीं बना सकते हो सही से और स्पीडली। देखिए अगला पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि सम बुक्स आर टेबल। देखिए हम लोग यहीं पे कोशिश करते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए सम क्या कह रहा है, सम बुक्स आर टेबल, सम बुक्स आर टेबल। ये बुक, इसको बी हम लोग लिख लेते हैं और ये टेबल होगा, टी हो जाएगा। फिर सम टेबल्स आर मिरर्स, सम टेबल्स आर मिरर्स, ये टेबल रहा और यहाँ पर मिरर है, तो सम टेबल्स आर मिरर को हम लोग इस तरह से बनाते हैं। आप लोग जो लोग पहला वीडियो देखे होंगे तो उन लोगों को ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब कंक्लूजन ये कह रहा है, कंक्लूजन हमें चेक करना है, कह रहा है कि सम मिरर्स आर टेबल, सम मिरर्स आर बुक। अब मिरर कहाँ है, यहाँ है,
बुक कहाँ है, यहाँ। क्या इन दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन है? नहीं है, यानी कि डायरेक्टली ये कट जाएगा, यानी कि ये हमारा कंक्लूजन गलत होगा। ठीक है, पहला कंक्लूजन गलत हो चुका। दूसरा, सम बुक्स इज मिरर, सॉरी नो बुक इज मिरर, क्या कोई भी बुक मिरर नहीं है? क्या इन दोनों के, ये बुक रहा ये मिरर रहा, क्या इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्टली क्रॉस का रिलेशन है? नो का रिलेशन है? नहीं है ना, बुक यहाँ है मिरर यहाँ है, इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन ही नहीं है। तो हम लोग हो चाहे ना हो या फिर यस या नो का कैसे बता सकते हो कि ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, वैसे भी ऐसे कुछ चीजों में आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि बुक अगर आपका यहाँ है और मिरर यहाँ है, दो एलिमेंट आपका यहाँ दे रखे हैं और यहाँ पर नो का रिलेशन बोल रहा है कि नो होना चाहिए, तो इसका मतलब ये ढूंढो कि बुक और मिरर के अंदर में दोनों के बीच में नो का कहीं रिलेशन हो, यानी कि क्या बुक और मिरर के बीच में क्रॉस रिलेशन है? कहीं नहीं है, यानी कि ये भी गलत होगा हमारा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। अब ये देखिए, हमारा पहला जो आइदर और के लिए जो रूल था वो हमारा पहला सेटिस्फाई हो चुका है। पहला तो एलिमेंट सेम, देखिए एलिमेंट सेम है, बुक है यहाँ मिरर है, ये बुक है यहाँ मिरर है, यहाँ पर भी बुक है और यहाँ पर मिरर है, तो एलिमेंट हमारा सेम है। दूसरा है हमारा दोनों जो है कंक्लूजन गलत होने चाहिए, देखिए दोनों कंक्लूजन भी गलत है। तीसरा है कि कंप्लीमेंट्री पेयर होने चाहिए। अभी हमारा 3 कंप्लीमेंट्री पेयर था, तो इसमें से कौन सा कंप्लीमेंट्री पेयर है? ये वाला, आप लोग खुद से बताओ। बिल्कुल ये वाला है, सम नॉट का, तो ये हमारा सम है और यहाँ नॉट, यानी कि तीनों जो रूल है आइदर और का ये सेटिस्फाई कर गया है। इसका मतलब हम लोग ये आसानी से कह सकते हैं कि ये जो है हमारा इसके अंदर में आइदर और लगने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया बात? चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ओनली अ फ्यू टब आर बल्ब। ठीक है, तो आपको पता है ओनली अ फ्यू जो है मैंने बताया था, ये आपको इस तरह से बनेगा ओनली अ फ्यू। ठीक है, और ओनली अ फ्यू जो है इसमें एक खास चीज मैंने बताया था, अगर आपने हमारा पहला वीडियो देखा है, क्योंकि उसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ मैंने ओनली अ फ्यू का ही जिक्र किया है कि इसमें, क्योंकि बहुत सारे आजकल के एग्जाम के अंदर में यही पैटर्न चल रहा है ओनली अ फ्यू वाले का, तो इसलिए मैंने सिर्फ उसको ही स्पेशल टारगेट करके जो है पहले वीडियो में किया है। तो आप लोग वो वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, ओनली अ फ्यू टब और बल्ब बोला, तो ओनली अ फ्यू, ये टब है ये बल्ब है, लेकिन इसमें बोला था मैंने कि इसमें एक ऐसा डॉट डाल के आपको बल्ब के पास पहुंचा के इसको क्रॉस कर देना। इसका मतलब कि ये वाला जो है लेकिन बल्ब नहीं होगा, लेकिन ये वाला जो टोटल ट्यूब बल्ब है, लेकिन ये वाला जो ट्यूब होगा ये बल्ब नहीं होगा। ओनली अ फ्यू वाले में ऐसे ही डायग्राम बनता है, ये मैंने बताया था। अगला है मोस्ट फाइल्स आर टब। अब देखो मोस्ट फाइल्स आर टब, इस पे बहुत ध्यान देने की बात है, क्योंकि मोस्ट जो है आप किसको कहते हो? मोस्ट का मतलब क्या होगा? तो मोस्ट का मतलब दोस्तों ये आपको ये ध्यान में रखना है, ये मैंने आगे लिख भी रखा है, अभी मैं आपको देख लो, आपको मैंने लिख भी रखा है मैंने, ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको पूरा चीज दे दिया है मैंने कि एनी, ईच, एवरी, सब भी जहां कहीं भी दिखे तो आपको ऑल को समझना है, एटलीस्ट, एटमोस्ट, एटलीस्ट सम, एट ऑलमोस्ट, मोस्टली, जनरली, ये सब रहे तो आपको सम का केस समझना है। नो वन, नन, नॉट सिंगल, ये रहे आपको तो नो का केस समझना है। तो ये मैंने ऑलरेडी दे रखा है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर लेकिन उसका क्वेश्चन आ गया है तो इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। मोस्ट का मतलब जो होता है दोस्तों, मोस्टली का मतलब होता है सम का ही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मोस्टली फाइल्स आर टब, मोस्टली फाइल्स आर टब, ये मेरा क्वेश्चन लगता है कुछ दोस्तों गलती हो गया, क्योंकि सही है क्या? हाँ सही है दोस्तों, क्योंकि एक और अदर एलिमेंट फाइल होगा, हो सकता है। ठीक है, मैंने गलत नहीं रखा है। ठीक है, तो मोस्ट फाइल्स आर टब, तो मोस्ट फाइल्स आर टब का मतलब क्या हुआ कि मोस्टली जो फाइल्स होंगे वो क्या होंगे? टब होंगे। ठीक है, टब होंगे। तो मोस्ट का मैंने अभी बताया कि इसको सम की तरह ट्रीट करना है, तो मोस्ट फाइल्स आर टब ये रहा, और सम का जो है इक्वल केस ये वाला रहेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया डायग्राम। अब हम लोग देखते चेक करते हैं इसको। सबसे पहला जो हमारा रूल है फाइल्स बल्ब, देखिए एलिमेंट सेम है, पहला हमारा फिक्स हो गया, एलिमेंट जो हमारा सेम हो गया। आइदर और के लिए जो हमको चाहिए, आइदर और के लिए क्या चाहिए? सबसे पहला जो हमारा रूल था एलिमेंट सेम, ये हमारा सेटिस्फाइड हो गया है। दूसरा हमारा चाहिए कि ये दोनों हमारे गलत होने चाहिए, चेक करते हैं ना। नो फाइल्स आर बल्ब, कोई भी फाइल जो है हमारा बल्ब, क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? क्या पूरा फाइल और पूरे बल्ब के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है? और क्या दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन है? ये भी नहीं है, तो हम इसको कह ही नहीं सकते कि नो फाइल्स आर बल्ब होगा। ठीक है, तो ये हमारा गलत होगा। बात समझ में आ रहा है क्यों कहा मैंने? क्योंकि फाइल और बल्ब के बीच में कोई भी डायरेक्टली क्रॉस का रिलेशन नहीं है,
फाइल यहाँ है, बल्ब यहाँ है, दोनों के बीच कोई भी क्रॉस का रिलेशन डायरेक्टली नहीं है, तो इसलिए हमारा ये गलत होगा। दूसरा हमारा सम फाइल्स आर बल्ब, क्या कुछ फाइल्स बल्ब, देखो फाइल यहाँ है, बल्ब यहाँ है, आप इसको कैसे कह सकते हो, ये डेफिनेटली केस बोल रहा है ना, पॉसिबिलिटी नहीं बोल रहा है, ये डेफिनेटली केस बोल रहा है कि सम फाइल्स आर बल्ब, तो फाइल यहाँ है, बल्ब यहाँ है, ये दोनों जो है हमारे कोई सम का केस आपको लग रहा है यहाँ होगा, नहीं हो सकता, भले पॉसिबिलिटी बोलता तो होता, लेकिन यहाँ दिख रहा है क्या कोई भी फाइल बल्ब है, नहीं है, तो हमको लोग इसको क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। तो यानी कि दोनों हमारा कंक्लूजन गए, यानी कि दूसरा रूल जो हमारा था कंक्लूजन्स आर रॉन्ग, ये भी हमारा सही हो गया। तीसरा कंप्लीमेंट्री पेयर जो हमारे तीन थे उसमें से कोई है क्या, बिल्कुल है, सम और नो वाला। देखिए जो हमारा पहला कंप्लीमेंट्री जो हमारा था, देखिए मैं दिखा देता हूँ, पहला जो सम और नो का जो मैंने कंप्लीमेंट्री बताया था सम नॉट का, यही वाला है, तो यानी कि ये भी जो हमारा केस है आइदर और का हो जाएगा, आइदर और का रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, आपको इस तरह से जो है आपको समझना होगा, और आपको इसी तरह से स्पीडली, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम के अंदर में हमारे पास टाइम नहीं होता, इसलिए आपको इसी तरह फटाफट करना है। आप लोग तभी कर पाओगे जब प्रैक्टिस रखोगे, प्रैक्टिस नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है, आप जितना भी कोशिश कर लो आपसे होगा नहीं, फिर टाइम पे मतलब हो तो जाएगा, मतलब टाइम पे नहीं होगा। ठीक है, अब देखो अ फ्यू कप्स आर हॉट, अ फ्यू का मतलब मैंने बताया था कि इसके अंदर में अ फ्यू कभी भी आए तो आपको ओनली वाला केस लेकर चलना है, तो फ्यू कप्स आर, तो हम लोग ये सी लिख देते हैं कप को, और हॉट को हम लोग एच लिख देते हैं। अगला बोल रहा है अ फ्यू हॉट इज वार्म, अ फ्यू फिर वही रहेगा, मतलब कि सम वाला केस रहेगा, अ फ्यू ही है, हॉट इज वार्म, वार्म को हम लोग डब्ल्यू लिख देते हैं। अगला बोल रहा है नो हॉट इज कोल्ड, कोई भी हॉट जो है हमारा कोल्ड नहीं है। अब देखिए हॉट यहाँ है तो हम लोग इस तरह से आगे खींच के यहाँ काट देते हैं, और कोल्ड यहाँ पर हो जाएगा कोल्ड, COLD, मैंने यहाँ छोटा सा लिख दिया। ठीक है, ये कप है, ये कोल्ड है, इसलिए मैंने CC नहीं लिखा है। देखो इस तरह से आपको बनाना था डायग्राम, आई होप से कि आप लोग का भी ऐसा ही बना हो। अगला देखते हैं हम लोग, सम कप्स आर वार्म, पहले ये देखो कप और वार्म, जैसे ही आपको एलिमेंट सेम दिखे ना, 2 सेकंड आप सोच सुनना कि क्या ये आइदर और का केस बन सकता है क्या, क्योंकि एलिमेंट्री पेयर भी हमारा कंप्लीमेंट्री पेयर भी है, देखो सम और नॉट का ये भी है, तो हमारा 2 रूल सेटिस्फाई हो चुका, बस एक रूल ये सेटिस्फाई करवाना है कि हमको ये दोनों को गलत करवाना है, जैसे ये दोनों गलत हो गया तो हमारा आइदर और पे चला जाएगा। अब देखिए कि सम कप्स आर वार्म, क्या कुछ कप जो है हमारा कप ये रहा वार्म, कुछ कप ये वार्म है, नहीं है ना, देखो कप कहाँ वार्म क्या, ये डेफिनेटली केस है, तो हमको ये कप कहाँ है वार्म क्या, तो ये कभी सही हो सकता है क्या, नहीं है, कोई दिख ही नहीं रहा, डायग्राम में नहीं दिख रहा, तो हमें ये ओरिजिनल में नहीं दिखना है। ठीक है, जबरदस्ती इसको नहीं करना है, ये हमारा डायग्राम में नहीं दिख रहा है तो ये गलत होगा। अगला है कि नो कप इज वार्म, कोई भी कप वार्म नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये होगा कभी भी ऐसा है ना तो आपको ये सोचना है कि कप और वार्म के बीच में डायरेक्टली क्रॉस का रिलेशन आना चाहिए। अब कप कहाँ है, ये यहाँ रहा, वार्म कहाँ है, ये यहाँ रहा, क्या इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्टली क्रॉस का रिलेशन है, नहीं है, यानी कि गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये तीनों जो रूल था आइदर और का वो सेटिस्फाई कर गया, यानी कि ये हमारा आइदर और के केस में चला जाएगा। दोस्तों ये जो है पीओ का क्वेश्चन है, तो आप लोग ये मत सोचिए कि ऐसा, क्योंकि 3 स्टेटमेंट उसमें के अंदर में भी आते हैं, कभी कभी 2 भी आता है, ऐसा नहीं है, लेकिन 3 स्टेटमेंट आकर के आपको ये फंसाने की कोशिश करते हैं ये लोग, तो आपको फंसना नहीं है, इसी तरह से आपको इसका जो है सॉल्यूशन खोज लेना है। अगला देखिए ऑल बी इज सी, ऑल बी इज सी, तो आप सभी को पता है ऑल बी को कैसे बनाओगे आप, ऑल बी ये रहा, सारे के सारे बी जो है हमारे क्या होंगे, सी होंगे, तो सी ये रहा। अगला बोल रहा है कि सॉरी अ फ्यू सी इज ए, अ फ्यू है फिर वही सम वाला केस बनेगा, अ फ्यू सी इज ए, कुछ सी जो है हमारे मतलब ए होंगे, यही मतलब कहना चाह रहा है। अगला है हमारा सम डी इज ए, सम डी इज ए, अब देखो सम डी ए यहाँ है, डी है, सम डी इज ए, यही हमारा बनेगा डायग्राम इसका, और कुछ बन ही नहीं सकता। आगे देखते हैं, देखो डी सी, जैसे ही देखो एलिमेंट सेम तो सोचो 2 सेकंड क्या हो सकता है कि आइदर और केस बने। सम और नो ये कंप्लीमेंट्री पेयर भी है, तो ये दोनों हमारा 2 रूल फॉलो हो चुका, बस हमको ये दोनों कंक्लूजन को गलत करवा, जैसे ही कंक्लूजन गलत तो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, आइदर और के केस पे चला जाएगा। अब देखते हैं कि सम डी ई सी, क्या कुछ डी सी है, देखो डी कहाँ सी कहाँ, तो क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, नहीं है, यानी कि ये हमारा कंक्लूजन गलत। अगला नो सी इज डी, देखो नो तो पहले ही बोल दिया तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे स्टेटमेंट के अंदर में नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, अब इसके अंदर में नेगेटिव बातें बोल रही है तो कहाँ से सही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, मैं जैसे बोला हूँ आप लोगों को करने के लिए कि नो सी इज डी, इसका मतलब क्या हो, सी और डी के बीच में डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन होना चाहिए, सी हमारा यहाँ रहा, डी हमारा यहाँ रहा, क्या इन दोनों के बीच में कोई क्रॉस का रिलेशन है, नहीं है, यानी कि ये भी हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि ये भी हमारा आइदर और फर्स्ट एंड सेकंड जो हमारा इसका सेकंड फॉलो हो सकता है। ठीक है, आइदर और, इसका आपको आंसर में जो ऑप्शन में आपको ऐसे लिखा रहेगा, आइदर और फर्स्ट एंड
आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलो, ऐसे करके आपको दिया रहेगा ऑप्शन, तो आपको आइदर और वाला जो है बिल्कुल सही मारना है, क्योंकि हमारा तीनों रूल इसके अंदर में जो है आइदर और को फॉलो हो गया। अब लास्ट के अंदर में दोस्तों आप लोग देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंफ्यूजिंग जो वर्ड्स होते हैं जो सिलोगिज्म में बार बार पूछे जाते हैं और बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको इस तरह से इसको ध्यान में रखना है। एनी, ईच, एवरी, कहीं पर भी दिख जाए, इस सब का मतलब होता है ऑल। एनी, ईच हरेक, एवरी मतलब हरेक, और एनी का भी मतलब हरेक, तो ये जो है सब का जो है ऑल मतलब होता है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। एटलीस्ट सम, ठीक है, एटलीस्ट मतलब कुछ होता है ना, ऐसे ध्यान रखो। एटलीस्ट सम मतलब भी कुछ हुआ। ऑलमोस्ट मतलब कि ऑलमोस्ट का मतलब पूरा नहीं होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट मतलब होता है अधिक से अधिक, तो यानी कि फिर भी ये सम का ही केस बनेगा। जनरली ये भी रहेगा वही, मोस्टली ये भी रहेगा सम का केस, तो ये सम का केस रहेगा, आपको इसको ध्यान रखना है। नो वन, नन, नॉट सिंगल, नेगेटिव चीजें हैं, तो ये आपका नो का केस रहेगा, ये आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों आई होप सो कि आपको ये चीजें जो मैंने आपको बताई हैं आइदर और के केस के अंदर में, ये आपका क्लियर हो जाएगा। अब अगला एक और वीडियो आएगा सिलोगिज्म पे, जिसके अंदर मैं पॉसिबिलिटी केस बताऊंगा, उसके बाद ये सारा खत्म हो जाएगा, जिसमें बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं बच्चों को कि स्टेटमेंट के अंदर में और हमारा जो कंक्लूजन के अंदर में सेम चीजें रहे तो क्या हो जाएगा, क्या वो गलत होगा, सही होगा, वो सारा कुछ है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है मैं आपको अगले वीडियो के अंदर में प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद हमारा ये सिलोगिज्म खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं कुछ अदर चीजें चाहे वो नंबर सीरीज हो या रॉन्ग नंबर सीरीज या फिर पजल वगैरह जो है हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर आप फॉलो करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।